अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ाद की हकीकत। अल्लाह पाक ने दो मखलूक़ात ऐसी पैदा की हैं जो रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ है। जिनको अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह दोनों अता की हैं। अल्लाह की मखलूक़ात में दो मखलूक ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने नेकी और बदी और अपनी इबादत करने और ना करने का इख्तियार देकर दुनिया में भेजा है। और दुनिया एक इम्तहान की जगह है, एक सराय है, एक आजमाइश गाह है जिसकी ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है। लेकिन दुनिया में अमाले साले और नेक ज़िंदगी पर ही आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी और खुशहाली और जन्नत के हसूल का दारुमदार है। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों को दुनिया में इख्तियारात देकर भेजा है कि आलम अरवाह में अपने रब्बे करीम के साथ किए गए अहद की आज़माइश दे सकें। मगर करीम रब ने ये अहद याद कराने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि जब अपने अपने वक्तों में इनको दुनिया में भेजा जाएगा तो दुनिया की रंगीनी, महव व मस्ती और लज्जत में गुम होकर ये वो अहद भुला ना दे, और यकीनन भुला देंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने साथ किया गया हुआ आलम अरवाह का अहद याद कराने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का अज़ीमुश्शान सिलसिला शुरू किया, जो अपने अपने वक्तों में अपनी अपनी उम्मत को इस अहद की याद दिलाते रहे और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे। ये नबूवत का अज़ीमुश्शान सिलसिला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन अल्लाह पाक का हदायत का सिलसिला जारी रहा और इसके बाद औलिया इकराम का सिलसिला, जो कि ता क़यामत जारी है, इसी जिम्मेदारी को निभा रहा है। इसलिए अल्लाह पाक ने दोनों रास्ते दिखाए और बंदे को इख्तियार दिया है, ये सीधा है, ये उल्टा रास्ता है, ये मेरे हुक्म के खिलाफ है और ये मेरे हुक्म के ताबे है। अब बंदे तेरे ऊपर मुनहसर है कि किस रास्ते को इख्तियार करता है। हर चीज मुकद्दर में लिख दी गई है, मुकद्दर से ज्यादा और वक़्त से पहले नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे रास्ते से हासिल करेगा तो अल्लाह की बारगाह में इबादत और नेकी लिखी जाएगी। बुरे रास्ते से हासिल करेगा तो दुनिया आखिरत में वबाल और अज़ाब का बायस बनेगा। मिलेगा वही जो मुकद्दर में है।
अब ए बंदे, तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा चाहे खट्टा ले ले, मीठा चाहे मीठा। अल्लाह का हम पर एहसान अजीम है कि उसने, उस करीम रब ने हमें हमारे करीम नबी दिए जो रहमत लिल आलमीन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हमारे आका रहमत लिल आलमीन है। और उम्मत के गमखार आका करीम नबी ने हमें बहुत सारी छुपी हुई इल्मी बातें अपनी उम्मत को बताई जिनका हमें शायद इल्म ना होता। मसलन नफ्स की हकीकत, शैतान के बारे में, हमजाद के बारे में, फरिश्तों के बारे में, वगैरह वगैरह। शैतान जिन्नात और इंसान की नस्ल है। ये एक इंसान की फितरत है। इन दोनों के जिस्म और रूह दोनों होते हैं, मगर अल्लाह और नबी की गुस्ताखी की वजह से और बेअदब होने की वजह से इनसे अल्लाह पाक तौबा की तौफीक छीन लेता है और इनका खात्मा कुफर पर होता है और होगा। यहां पे मौजूद बहस है हमजाद। हमजाद या करीम, ये जिन है। जिन का मतलब लफ्जी मायने है नजर ना आने वाली मखलूक। ये बगैर जिस्म के एक हवा की मानी तरह होती है। और फरिश्ता ये नफसानी ख्वाहिशात से पाक मखलूक है और अल्लाह पाक की हुक्म की पासदारी करती है। हमजाद हवा की तरह का एक जिन है जो कि नजर नहीं आता। और फिर ये हमजाद और फरिश्ता, इनको जिन्नो इंस दोनों मखलूक नहीं देख सकती। हमजाद रूह की तरह का जिस्म के बगैर होता है और ये जिन्नात और इंसान के बच्चे की पैदाइश के दिन ही पैदा होते हैं और औलाद आदम और जिन्नात और इंसान दोनों के साथ जोड़ दिए जाते हैं, एक हमजाद और एक फरिश्ता, और सारी जिंदगी इनके साथ इनकी मौत तक रहते हैं। यहां पर मौजूद बहस है हमजाद। हमजाद जिन, जिसको हमजाद भी कहते हैं, शैतान की फितरत का होता है और इंसान को सारी जिंदगी गुनाह पर आमादा करता रहता है और दिल में गंदे और बुरे वसवसे डालता है, अपने रब की नाफरमानी पर उकसाता है, अपने रब की हजूरी से दूर करता है, इबादत से रोकता है और सरतोड़ कोशिश करता है कि बंदा गुनाह की दलदल में फंस जाए और इसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाए। इसको दुनिया की रंगीनी महबूबस्ती में गर्क करके अल्लाह से किया हुआ वादा भुलाने की कोशिश करता है, जबकि फरिश्ता इसे नेकी की तरफ बुलाता है और सारी जिंदगी इसको नेक बनने की तरगीब देता रहता है और अपने करीम रब की तरफ बुलाता है। ये जिन्नात और इंसान को मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको साहिब इख्तियार बनाकर भेजा है। क्योंकि अल्लाह पाक को नेकी बदी और इबादत का इख्तियार, अल्लाह पाक ने इसको नेकी बदी और इबादत का इख्तियार देकर भेजा है। ये सिर्फ वसवसे और ख्यालात पैदा करते हैं जिनको हमजाद और अरबी में वसवास कहते हैं। हमजाद की हकीकत, हमजाद अमूमन जिस इंसान के साथ जुड़ा होता है इसी ही की शक्ल का होता है, इसके साथ खाता पीता है, उठता बैठता है, रहता है, और जब इंसान सो जाता है तो हमसाद बाहर
फिरने के लिए निकल जाता है, इसको नींद नहीं आती, और ये दूसरों के हमजाद से बाज़ औक़ात दोस्ती भी कर लेता है। और फिर जिस इंसान के साथ ये जुड़ा होता है उसको भी उसके साथ दोस्ती करने के मशवरे देता है। लेकिन इसकी दोस्ती अमूमन, क्योंकि ये खुद शैतानी फितरत का होता है, और जो बंदा जिसकी रूह उसके जिस्म के ताबे होती है और जो गुनाहों की दलदल में फंसा होता है, ज़्यादातर उन्हीं के हमजाद से ये दोस्ती करता है। और फिर जिसके साथ ये जुड़ा होता है उसको भी उसके साथ दोस्ती करा के गुनाह में मुब्तला कर देता है, और ये इंसान के अंदर वसवसे और ख्यालात पैदा करके इससे गुनाह करवा कर लज्जत और तस्कीन हासिल करता है। और जब इंसान गुनाह का बोझ महसूस नहीं करता और गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है तो हमजाद ताकतवर होता जाता है और रूह कमज़ोर होती जाती है, और गुनाहगार इंसान अपने जिस्म के ताबे हो जाता है। हमजाद ताकतवर होता है और रूह कमज़ोर होती है। हमजाद नेकी के कामों से और अल्लाह से बंदे के ताल्लुक़ से, इबादत से, रोज़े रखने से कमज़ोर होता जाता है, और इंसानी रूह ताकतवर होती जाती है। इसका मतलब है कि रूहानी तौर पे इंसान ताकतवर होता जाता है और इंसान पर बड़े असरार और रमूज़ खुलते हैं और उसकी बातनी आंखें खुल जाती हैं और उसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत घर कर जाती है। जब इंसान मर जाता है तो उसका नफ्स मर जाता है, मगर हमजाद जिंदा रहता है, और जब इसका इंसान मर जाता है तो ये भी शैतान की जमात में शामिल हो जाता है, और इसी को हम भूत प्रेत भी कहते हैं। ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ डराता है, वसवसे पैदा करता है, नेक काम पर जाने वालों को रोकता है और मखलूक को तंग करके खुश होता है। इंसान या आमिल सिर्फ और सिर्फ अपने हमजाद ही को काबू कर सकता है, और इन हमजाद के ज़रिए इनसे वो मालूमात का तबादला करता है। इनको बतौर मुखबर या खबर रसां के तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं, मगर बेशतर आमलीन इनसे नजायज़ मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं और नाजायज़ अमल है। दुनिया में क्राइम एजेंसी में भी ऐसे अमलों से मदद ली जाती है, और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इन आमलीन से, जो कि जिन्नात और हमजाद की मदद से मालूमात हासिल करके इन अथॉरिटीज़ को पहुंचाते हैं, और ये सरकारी ओहदों पर फायज होते हैं और इनको बाकायदा उजरत दी जाती है इन कामों की। हमजाद इंसान का जलवत और खलवत का साथी है, और जो वो इंसान जानता है और जो भूल गया है, हमजाद के सब इल्म में होता है और इसके हर काम से और दिल के इरादे से वो वाकफ़ होता है। बाज़ औक़ात जादूगर और अमल को कम इल्म लोग इनके इस अमल की वजह से, जो इनके बारे में बताई गई मालूमात को सुनकर, जो कि शयातीन या हमजाद से हासिल करदा होती हैं, इनको अल्लाह का वली समझने लग जाते हैं, जबकि वो तारके शरीयत होता है। वो काहिन जादूगर तो हो सकता है, वली कामिल नहीं हो सकता। वली होने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अमली पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। वली फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्लाह होता है। अल्लाह पाक हमें इन काहिनों और जादूगर आमलों की सोहबत से बचाए। और बाज़ औक़ात इन जादूगर काहिनों आमिलों की सोहबत में रहकर इंसान कुफर की तरफ निकल जाता है
अल्लाह हमें इनके शैतानों के शर से महफूज रखे, आमीन। ये शैतान आमिलीन के ज़रिए माजी और इंसान के इरादे बता सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल का इल्म नहीं बता सकते, इनके पास नहीं है। वो इल्म अल्लाह अपने जिस बरगुज़ीदा बंदे को चाहे अता कर दे। और बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह को, औलिया कामिलीन को, जिनको अल्लाह ने अपने करम से मेहरबानी फरमाई, उन्हें ये इल्म अता किया और उन्होंने मखलूक को बताया, जिनमें सैर फरिश्त हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे प्यारे हैं और जो लामकां के मकी हैं, जिनकी शान ये है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। और अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया? जितना प्यार करता है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। और ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। ये आयत मुबारका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सरीहन नात है। फरिश्ते भी आपके हक में दुआए रहमत करते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम भी इन पर दुरूद सलाम भेजो। दूसरे हजरत खिदर अलैहिस्सलाम, इनको भी अल्लाह पाक ने मुस्तकबिल का इल्म अता किया, जिसका नाम इल्म लदुन्नी है। ये भी इल्म अल्लाह पाक ने अपने पास से अता किया और उसी के इल्म की एक शाख है। इसके अलावा हजरत नूरुद्दीन अलमारूफ नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ, ये एक शेरी मजमुआ है की शक्ल में एक किताबचा है, जिसमें आपने आने वाले हालात के बारे में इरशाद फरमाया है और तकरीबन तमाम बातें इनकी सही साबित हुई हैं। देने वाला अल्लाह है, लेने वाला बंदा है। हम इतराज करने वाले कौन होते हैं? अल्लाह के दरबार में इल्म की कोई कमी है? जिसको चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे अता करे। एक अल्लाह है जिसकी हर चीज, जिसके पास हर चीज उसकी जाती है और वो खालिक व मालिक है। और एक मखलूक है, उसके पास हर चीज अताई है, जो कि अल्लाह करीम की तरफ से अता करता है। वो जिससे जितना प्यार करता है उतना अता करता है। तो झगड़ा कैसा? अल्लाह अक्ल दे और हमें गुमराही से बचाए और ऐसे गुमराह करने वालों की सोबत से भी बचाए। ये अल्लाह और बंदे का मामला है। अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें बाअदब बनाए और उनसे प्यार करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे अल्लाह प्यार करता है, और हमजाद और शैतान के नफ्स से और शर से महफूज रखे। अल्लाह में अच्छे कामों की, अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए तो अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिर दावा हुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।